आज के इस वीडियो में हम किसी फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे। जी हाँ, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस बढ़ती महंगाई में हेल्थ केयर और उससे रिलेटेड चीज़ों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं, उसकी अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं अभी, तो हमारी आज तक की बचाई हुई सेविंग्स किसी एक एक्सीडेंट में या किसी एक बीमारी में ही पूरी ज़ीरो हो सकती है। तो अपनी सेविंग्स को इंश्योरेंस देने के लिए हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। एक छोटा सा प्रीमियम और एक बड़ा कवरेज लेके रखना है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कुछ ऐसी इवेंट हो जब हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें पैसे के लिए ना सोचना पड़े। आज हम बात करेंगे अपोलो म्यूनिक के ऑप्टिमा रीस्टोर पॉलिसी के बारे में। जी हाँ, ये मार्केट की बहुत ही जानी मानी पॉलिसी है और इसकी फीचर्स भी बहुत ही बढ़िया हैं। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो इस पॉलिसी में आप 18 to 65 ईयर्स के बीच अपनी एंट्री कर सकते हैं, यानी कि आप इस एज के दौरान आप इस पॉलिसी में एंट्री कर सकते हैं। इस पॉलिसी में 5 जन हो सकते हैं मैक्सिमम, 2 एडल्ट 3 चाइल्ड्स। ये पॉलिसी 3 लाख से शुरू होती है, फिर आप 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक का सम एश्योर्ड ले सकते हैं। इस पॉलिसी में रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं रखी गई है, जैसे कि बाकी पॉलिसीज में होती है कि 1%, 2% ऑफ सम एश्योर्ड। यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है, आपको जितने का रूम अवेलेबल मिलता है आप वो ले सकते हैं इस पॉलिसी में, पर अप टू सम एश्योर्ड। नो सब लिमिट ऑन स्पेसिफिक डिजीजेस, यानी कि यहाँ पे कोई भी डिजीज का नाम नहीं लिखा गया है कि सिर्फ ये डिजीज हुई तो आपको हम इतना पैसा देंगे, ये डिजीज हुई तो हम ये देंगे। यहाँ आपकी सारी डिजीजेस कवर्ड हैं। इस पॉलिसी में कोई कोपेमेंट क्लॉज नहीं है। कोपेमेंट क्लॉज मतलब कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेडिकल एक्सपेंसेस का जो बिल आया उस पर सर्टेन परसेंटेज कंपनी पे करेगी, सर्टेन परसेंटेज आप पे करेंगे। यहाँ पे कोई कोपेमेंट क्लॉज नहीं है, यानी कि जितना भी मेडिकल एक्सपेंसेस होगा वो सारी अपोलो म्यूनिक पे करेगी। नो ज्योग्राफिकल लिमिट, इसका मतलब होता है कि आप कलकत्ता में पॉलिसी लेके अगर आप चेन्नई में ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं, आपको अपोलो म्यूनिक यहाँ भी नहीं रोकता है। सेम इंडिविजुअल अगर सेम बीमारी के लिए सेम पॉलिसी ईयर में दोबारा भर्ती होता है तो भी अपोलो म्यूनिक ऑप्टिमा रीस्टोर उस बीमारी को भी कवर्ड करता है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इंडस्ट्री में बहुत कम ही ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो सेम फाइनेंशियल ईयर में सेम इंडिविजुअल के सेम डिजीज पे दोबारा भर्ती होने पे उसको कवरेज देती हैं। इसके अलावा इस पॉलिसी में आपको 50% करके बोनस मिलता है, मैक्सिमम 100%। यानी कि आज आपने 10 लाख की पॉलिसी ली, इस साल आपको कोई क्लेम नहीं हुआ तो अगले साल आपको 10 लाख का सम एश्योर्ड प्लस 5 लाख का बोनस मिल जाता है। उस साल भी अगर आपको क्लेम नहीं होता है तो उसके अगले साल आपका 10 लाख की पॉलिसी प्लस 10 लाख का बोनस ये आपको मिल जाता है। बट अब ये बोनस 10 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे कैपिंग है 100% ऑफ सम एश्योर्ड। इसके अलावा आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है अपोलो में। रीस्टोरेशन बेनिफिट बोलता है अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो 10 लाख का रीस्टोरेशन बेनिफिट अपोलो भी आपको देता है। बाकी जगह रीस्टोरेशन काम कैसे करता है कि उनका कहना होता है कि पहले आप पूरा अपना सम एश्योर्ड की लिमिट को 0 कीजिए, उसके बाद हम आपको रीस्टोरेशन बेनिफिट देंगे अप टू सम एश्योर्ड। बट यहाँ अपोलो थोड़ा यूनिक है। वो कहते हैं कि आपका सर सम एश्योर्ड जितना खत्म होते जाएगा मैं रीस्टोरेशन से उतना फिल करता रहूंगा आपका सम एश्योर्ड। मैं एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं तो बेटर समझ पाएंगे आप। सपोज मेरी 10 लाख की पॉलिसी है, मेरा क्लेम आता है फर्स्ट क्लेम 9,50,000 का। अब मेरा पॉलिसी सिर्फ बची हुई है 50,000 की, पर मेरे पास रीस्टोरेशन है 10 लाख का। अब सपोज मेरे फैमिली में कोई फिर से एडमिट होता है और उसका क्लेम आता है 5 लाख। बाकी जगह मुझे सिर्फ मिलेगा 50,000, वो 50,000 खत्म हो गया, अब 10 लाख मेरे लिए एप्लीकेबल होगा, पर उस क्लेम में मुझे 4.5 लाख अपने पॉकेट से देना पड़ा। लेकिन अपोलो म्यूनिक में मेरा पूरा 5 लाख का 5 लाख क्लेम पास हो जाएगा, क्योंकि उस समय अपोलो म्यूनिक मुझे ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरी सम एश्योर्ड सिर्फ 50,000 है। अपोलो म्यूनिक के हिसाब से मेरी सम एश्योर्ड 50,000 प्लस 9,50,000 वो रिस्टोरेशन से वहां फिल कर देगा, तो उस क्लेम के समय भी मेरी पॉलिसी 10 लाख की ही थी। इसके अलावा अपोलो म्यूनिक आपको एम्बुलेंस फीस देता है 2,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन। इसके साथ साथ अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख या उससे ऊपर की सम एश्योर्ड की है
तो आपको अप टू 2.5 लाख का एयर एम्बुलेंस कवरेज भी मिलता है। अपोलो म्यूनिक ऑल डे केयर कवर्ड करता है, डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट कवर्ड करता है और इसके साथ साथ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन देता है। यानी कि आप इस पॉलिसी लेने के बाद आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप अगर अपना हेल्थ चेकअप भी कराते हैं उसका खर्चा भी अपोलो बियर करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ऑर्गन डोनर बेनिफिट भी कवर्ड है। यानी कि आपको जो ऑर्गन डोनेट कर रहा है उस डोनेट करते समय जो उनके ट्रीटमेंट का कॉस्ट आया है वो भी आपकी पॉलिसीज में कवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वेटिंग पीरियड फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज सिर्फ 3 साल है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स की। तो अपोलो म्यूनिक डेली कैश बेनिफिट अलाउ करता है। इसका मतलब अगर आप सिंगल एसी रूम के नीचे वाले रूम में किसी में भी एडमिट होते हैं तो अपोलो म्यूनिक से आपको रिइंबर्समेंट मिलेगा 800 रुपीज टू द मैक्सिमम ऑफ 6 डेज। और भी काफी कैश डिस्काउंट अपोलो म्यूनिक देता है, जैसे कि अगर आप उसका 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करेंगे तो आपको दोनों प्रीमियम पे 7.5% का डिस्काउंट देगा अपोलो म्यूनिक। इसके अलावा उनका एक कॉन्सेप्ट है स्टे एक्टिव बेनिफिट, जहां पे आप जितना चलेंगे उसके ऊपर आपको डिस्काउंट मिलता है। ये डिस्काउंट 2% से 8% जितना हो सकता है, जो कि आपके रिन्यूअल नोटिस में डिस्काउंटेड प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा ये पॉलिसी में भी आपको 80D का बेनिफिट भी मिलेगा इनकम टैक्स में। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो और इसके बाद आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं करा के रखे हैं तो ज़रूर करो।